प्रिय दर्शकों, वॉइस ऑफ जीसस में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी और मधुर मीठे नाम में आप सबों को प्रेज द लॉर्ड करता हूँ। मैं सलीम कुजूर प्रभु की आवाज़ में परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर आता हूँ। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और यदि मैसेज अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जो लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं वहाँ तक वचन पहुँचने पाएँ। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि समय पर आप लोगों तक परमेश्वर का जीवित कलाम पहुँचने पाए। लेट्स गो टू द मैसेज। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सामर्थ्य जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति और महिमा आपके पवित्र नाम को देते हैं। पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम आपके वचन को मनन चिंतन करना चाहते हैं। प्रभु जी, तो आप हमारे साथ बोल। और पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को शून्य करता हूँ, तो अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इस घड़ी से जगत उड़ेल। और पिता परमेश्वर, जो भी बातें आज जो आपके वचन के द्वारा सीखने वाले हैं प्रभु, ये मेरी ओर से नहीं परंतु आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होने पाए। मेरे प्रभु जी, हम इस घड़ी को और जितने भी सुनने वाले हैं हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते। मेरे परमेश्वर, हर एक लोगों को तू समझ दे, ताकि सचमुच पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य वचन को भली भांति समझने पाए और आपका मकसद क्या है प्रभु जी, हर एक बातों को हर एक लोग समझने पाए। प्रभु जी, छोटी प्रार्थना हम आपके नाम से मांग लेते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रिय मित्रों, आप सबों को पुनः वॉइस ऑफ जीसस में स्वागत करते हैं, प्रभु की आवाज़ में स्वागत करते हैं। आज हम प्रभु की आवाज़ में 6वीं क्रूसवाणी के बारे में हम मनन चिंतन करेंगे। 6th सेइंग ऑफ जीसस ऑन द क्रॉस, हम इसके बारे में मनन चिंतन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 5 क्रूसवाणियाँ सुन चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कुल 7 क्रूसवाणी कहे थे, उनमें से हम 5 को सीख चुके हैं। और इसको आप मेरे चैनल में जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और सारे क्रूसवाणियों को आप बारी बारी से देख सकते हैं और उनको परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 19 उसका 30 वचन, उसमें इस प्रकार हमें लिखा हुआ मिलता है। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हाँ मेरे प्रियो, ये घटना हम जानते हैं कि लगभग तीसरे पहर गुड फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन, भला शुक्रवार के दिन का घटना है। और लगभग तीसरे पहर में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। मेरे प्रियो, या मूल रूप में हम जानते हैं कि नया नियम को मूल रूप में यूनानी अर्थात ग्रीक भाषा में लिखा गया है। और इस पूरा हुआ के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वह टेटेलेस्टाई है। टेटेलेस्टाई शब्द का प्रयोग किया गया है। मेरे प्रियो, इसका जब हम अंग्रेजी में इसका अनुवाद देखते हैं तो इसका तात्पर्य होता है पेड इन फुल, अर्थात पूरी कीमत अदा की गई है। अर्थात पूरी कीमत अदा करने के बाद कोई भी काम बचा हुआ नहीं है, या कोई कीमत चुकाना बचा हुआ नहीं है। इसके लिए बाइबल में जो शब्द अंग्रेजी अनुवाद में उपयोग किया गया है, इट इज फिनिश्ड, अर्थात संपूर्ण काम पूरा हो गया है, इसके बाद कोई भी कार्य बचा हुआ नहीं है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, पूरा हुआ। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो जब हम यहाँ पर का घटना को देखते हैं कि यीशु मसीह
सिरका पीने के बाद में, सिरका चूसने के बाद में ये वचन कहता है। ये वचन तब प्रतीत हमें होता है कि हम सोचते हैं कि अब क्रूस में चढ़ने के बाद में अब मृत्यु निश्चित है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, अब इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पूरा हुआ। ऐसा नहीं है मेरे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, परंतु यह जो वाणी है विजय की घोषणा करता है। यह बड़ी जोश और उमंगता के साथ दिया गया वाणी है। और सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पूर्णता को दर्शाता है, सारे कार्यों को कंप्लीट करके, पूर्ण करके यहाँ एक विजय की घोषणा को कर रहा है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है इट इज फिनिश्ड। हाँ मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जहां पर लोग 33 वर्ष में अपना मानव जीवन को जीना सीखते हैं, यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने 33 वर्ष के छोटे से जीवन का, मेरे प्रियो, अपने कर्तव्यों को बड़ी ईमानदारी पूर्वक पूरा करते हुए आज कहते हैं क्रूस पर पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। मेरे प्रियो, यहां पर किसको कहते हैं? मेरे प्रियो, वह परमेश्वर पिता को बता रहे हैं कि पिता, आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी, आपने मेरे पर जो कार्य करने का भार डाला था, मेरे परमेश्वर पिता, इट इज फिनिश्ड। आज इस कार्य को मैंने पूरा कर दिया। मेरे प्रियो, आज पवित्र बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने सभी भविष्यवाणियों को पूरा किया। ऐसा कोई भी भविष्यवाणी जो एक उद्धारकर्ता के लिए दी गई थी, एक जीवन देने वाले व्यक्ति के लिए दी गई थी, वे सारी भविष्यवाणी आज क्रूस के ऊपर पूरी हुई। हम लोग कुछ एक भविष्यवाणियों को हम लोग उदाहरण स्वरूप आज हम पवित्र बाइबल के द्वारा जो वचन लिखा गया है, जो भविष्यवाणियां भविष्यवक्ताओं के द्वारा दी गई है, उन भविष्यवाणियों को हम लोग मनन चिंतन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आज किन किन बातों को पूरा करते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब अध्याय 7 उसका 14 पद, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब अध्याय 7 उसका 14 पद में लिखा है, 14 पद में लिखा है, 14 वचन में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल रखेगी। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि कुंवारी के गर्भ से प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और वह संसार में आने के द्वारा वह परमेश्वर की एक योजना को वह पूरा किया। इस भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। मेरे प्रियो, यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 23 उसका 4 पद में लिखा है, मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता की एक योजना है कि इजरायलियों के लिए एक चरवाहा नियुक्त करेंगे। और ये जो भविष्यवाणी है यिर्मयाह नबी की, मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह को पूर्ण करता है, क्योंकि यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 10 उसका 11 पद में हमें मिलता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, जगत के समस्त लोगों के लिए अपना प्राण दिया, क्रूस पर अपना प्राण दिया, क्योंकि वह एक भला चरवाहा है और वह भला चरवाहा होने का प्रमाण अपना प्राण देकर किया है। इस वचन को भी प्रभु यीशु मसीह ने आज क्रूस पर पूरा किया। मेरे प्रियो, हम लोग मत्ती रचित समाचार अध्याय 5 उसका 17 पद में पाते हैं, उसमें वचन हमें मिलता है। मत्ती रचित समाचार अध्याय 5 उसका 17 पद में, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की
पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। हाँ मेरे प्रियो, जितने भी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, जितने भी मूसा के द्वारा लिखी गई व्यवस्था की किताबें हैं, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आज कहता है कि इस वचन में मत्ती रचित समाचार अध्याय 5 उसका 17 पद में कि मैं उन व्यवस्था की किताब, भविष्यवक्ताओं की किताब, उसको मैं लोप करने या नष्ट करने के लिए नहीं परंतु उसको पूरा करने के लिए आया हूं, उसको कंप्लीट करने के लिए आया हूं। आज इन सारी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को, व्यवस्था की पुस्तकों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में आज पूरा किया। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल हमें बताती है, फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री वचन अध्याय 2 उसका 8 पद में, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। प्रभु परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में संसार में जन्म लेकर प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि वह मृत्यु को भी सह ली। हाँ मेरे प्रियो, वह बड़ी ईमानदारी के साथ, चाहे उसके ऊपर कोड़े बरसाए गए, चाहे उसके मुंह में थूके गए मेरे प्रियो, फिर भी वह बड़े ईमानदारी के साथ उसके देश के लोग, उसके परिवार के लोग, चाहे उसके भाई लोग हो, चाहे उसके परिवार के अपनी माता को छोड़ के, पिता को छोड़ के बाकी लोग सब तिरस्कार किए, तो भी उसने परमेश्वर के कार्य को करना ना छोड़ा, परंतु वो बड़े विनम्रता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ वह यहां तक ईमानदार रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस भविष्यवाणी को यीशु मसीह ने आज पूरा किया। मेरे प्रियो, इब्रानियों की पत्री अध्याय 9 उसके 21 पद में हमें मिलता है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। मेरे प्रिय लोगों, मनुष्य का पापों से क्षमा के लिए जो व्यवस्था में ठहराया गया था, मूसा की व्यवस्था के अनुसार, उसके रिवाज के अनुसार एक पवित्र और शुद्ध जानवरों की बलि होना अति आवश्यक था। हाँ मेरे प्रियो, बिना पवित्र लोहू बहाए हुए मानव जाति के पाप की क्षमा संभव नहीं था। और उसी बातों को आज प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र है, निष्कलंक है और निष्कपट है, वह क्रूस पर अपना लहू बहाकर आपके और मेरे गुनाहों को उसने अपने कंधों पर ढोया है और हमारे पापों को क्षमा किया। वह उस पवित्र लहू बहाकर आपके और मेरे पापों को आज प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया है। मेरे प्रियो, इब्रानी अध्याय 7 उसके 21 पद में हमें मिलता है, जिस प्रकार महायाजक प्रतिदिन अपने पापों की क्षमा के लिए और दूसरों की पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाया करता था, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह दोनों कार्यों को एक साथ अपने आप को बलिदान करके दोनों काम को एक ही बार में पूरा कर दिया। वचन कहता है, उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर एक ही बार में पूरा कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह दोनों कार्यों को जो महायाजक लोग किया करते थे कि अपने पाप की प्रायश्चित के लिए और दूसरे लोगों की प्रायश्चित के लिए बलिदान चढ़ाया करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज एक ही बार में दोनों कार्य को पूरा कर दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्या क्या कार्य किए, परमेश्वर का कार्य किए, इस जगत में आकर आज भविष्यवाणियों को पूरा करने के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्या क्या कार्य किया, उन सारे कार्यों को आज हम इस वचन के द्वारा समझने की, पवित्र कलाम के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। हम कुछ उदाहरण स्वरूप हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। मेरे प्रियो, पहला हम लोग देखेंगे कंगालों को सुसमाचार सुनाने
बंदियों को छुड़ाने और अंधों को दृष्टिदान देने तथा कुचले हुओं को छुड़ाने का कार्य उन्होंने इस जगत में रहकर किया। हम लोग इसका वचन देखेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसका 18 पद में इस वचन को हम देख सकते हैं। इसी प्रकार यीशु ने जगत के लोगों को बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। हाँ मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 का 10 पद में हम देख सकते हैं कि यीशु इसलिए आया कि लोगों को, संसार के लोगों को बहुतायत का जीवन दे सके। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह शैतान को नाश करने आया, शैतान को नष्ट करने आया, शैतान को कुचलने के लिए आया। पहला यूहन्ना 8 पद में हमें वचन मिलता है, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह सत्य की गवाही देने के लिए संसार में आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 18 उसका 37 पद में हमें मिलता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह खोए हुए लोगों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 उसका 10 पद में हमें मिलता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इतने सारे कार्यों को आज संसार में रहकर पूरा किया। हाँ मेरे प्रियो, यह जो पुकार थी इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ, यह जो पुकार थी यह एक विजय की पुकार है। यीशु ने पाप से लोगों को अपना लहू बहाकर उनको उद्धार दिया, उनकी पापों की क्षमा की और आज क्रूस पर सारे कार्यों को पूरा किया। यीशु क्रूस पर शैतान को कुचल दिया और मृत्यु को हरा दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज कहता है इट इज फिनिश्ड। मेरे प्रियो, इस घटना के द्वारा हम क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? मेरे प्रियो, आज हम जब यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, उन्होंने अपने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। हरेक कार्यों को उसके अक्षर पूरे एकदम पॉइंट टू पॉइंट उसने, प्रभु यीशु मसीह ने सारे भविष्यवाणियों को, सारी व्यवस्था के लिखी हुई किताबों को उसने पूरा किया। और उसके ऊपर फिर भी मेरे प्रियो, उसके ऊपर कोड़े बरसाए गए, उसके छाती छेदे गए, उसके सिर पर मुकुट पहनाए गए। इन परिस्थितियों में यहाँ तक कि उसे क्रूस पर चढ़ाया गया मेरे मित्रों, तो भी उसने भयभीत नहीं हुआ, परंतु संसार की सारी परिस्थितियों को झेलते हुए उसने केवल और केवल परमेश्वर पिता की इच्छा को पूर्ण किया। इससे शिक्षा यही मिलती है। हाँ मेरे प्रियो, आप और मैं एक एक काम को उठाते हैं, कोई भी काम हम प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं और उसे क्या हम कंप्लीट कर पाते हैं? हो सकता है हम परमेश्वर की स्तुति का वचन सुना, स्तुति के गीत लिखने के लिए द्वारा उसकी महिमा करने के लिए जो भी हम बीड़ा उठाए हैं, क्या आज हम पूर्ण कर पाते हैं? या हम किसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उस कार्य को क्या हम पूर्णता की ओर ले जाते हैं? मेरे प्रियो, इस वचन से हमें शिक्षा मिलती है कि हम जो भी काम करते हैं, आज हर एक कार्यों को, चाहे हमारे जीवन में कठिनाइयां आए, चाहे हम सबको तकलीफें झेलनी पड़े, लेकिन आज हमें हर एक जो भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं, उन कार्यों को आज पूर्णता की ओर ले जाने की आवश्यकता है, उसे कंप्लीट करने की आवश्यकता है। इस संपूर्ण वचन से प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार आज हम सबों को अपने विजय घोषणा करते हैं कि हे मेरे पिता, आज मैंने जो आपने जिम्मेदारी दी थी, आपने जो काम दिया था, उन सारे कार्यों को मैंने क्रूस पर आज मैंने पूर्ण कर दिया है। आज परमेश्वर पिता को बताते हैं मैंने पूरा किया, इसलिए कहते हैं पूरा हुआ। हाँ मेरे प्रियो, आज हम जो भी कार्य करें उसे पूरा करें। मेरे प्रियो, आशा करता हूं यह संदेश आप सबों के लिए बहुत आशीष का कारण ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। थैंक यू।